काट दिया तो हमारा क्या होगा? इस बार तो बच गए, पर अब हम दिव्य कंघी कैसे ढूंढेंगे? आईने में देखो, हम भी देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कौन सा शैतान छुपा हुआ है। नहीं, कभी नहीं। हम तुम्हारी बातों में कभी नहीं आएंगे और उस आईने में हम कभी नहीं देखेंगे। इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है मेरी बच्ची। जो चीज इतनी आसानी से हो सकती है उसे मुश्किल क्यों बनाना? देख लो ना। तुम कभी नहीं जीत सकती। हर बुराई का अंत होकर ही रहता है और तुम्हारा अंत भी हो जाएगा। अरे मुझे पता है, इसीलिए तो मैं बुराई को नहीं अच्छा ही बनाना चाहती हूँ। और वैसे तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है मेरे पास। मैंने एक बहुत अच्छा ताजा ताजा शिकार ढूंढा है और उसे शिकार बना भी दिया। पता है कौन? तुम्हारी पापा। तुम्हारी पापा। तुम्हारी पापा। नहीं, पापा! मेरी बेटी से दूर रहना तुम। तारा, मेरा आईना। तारा, तारा बैठो जल्दी। पापा, आपने हमें बेटी कहा। अपनी बेटी को बेटी नहीं तो और क्या कहूँगा? पापा, आपको सब कुछ याद आ गया। पर पापा, ये सब हुआ कैसे? आई लव यू पापा। हमने आपको बहुत मिस किया। बैठो बेटा। पापा, आप हमें दोबारा तो नहीं भूलेंगे ना? नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। तुम तो मेरी जान हो ना, मेरी सब कुछ हो। और अपनी जान को कोई भूल सकता है क्या? आईना टूटा है। हसीना जुल्फों वाली ने, तुम दोनों बाप बेटी ने मिलकर मेरा सबसे बड़ा हथियार मुझसे छीन लिया, मेरा आईना। और इसकी सजा तो तुम दोनों को मिलकर रहेगी। हसीना जुल्फों वाली से कोई नहीं बच सकता, तुम दोनों भी नहीं। पापा, अपना हाथ दो।
दिखा इस जुल्फों वाली को मोहिनी की शक्तियां, दिखा दे इसे कि अच्छाई से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। ये कैसी दिव्य शक्ति है? ये आज भी मोहिनी की शक्ति है, दिव्या और प्रेम की बेटी की शक्ति है, जिसे साक्षात महाकाल ने चुना था तुझ जैसी बुराई का अंत करने के लिए। छोड़ो मुझे, जाने दो। एक पिता के लिए इससे बड़ा प्राउड मोमेंट हो ही नहीं सकता। मुझे तुम पे गर्व है तारा। ये रोने की आवाज यहाँ कहाँ से आ रही है? कितनी क्यूट कंघी है। नहीं तो वो कैचियां मुझे देख लेंगी। तुम बोल सकती हो? हाँ, पर ये बात करने का सही समय नहीं है। मुझे उन कैचियों से बहुत डर लगता है। इसे देखकर मेरी चोटी खड़ी नहीं हुई, और बाकी सब कंघियां बेजान है, जबकि ये कंघी बोल सकती है। मतलब दिव्य कंघी यही है। जीनू, कहाँ हो तुम? हमें दिव्य कंघी मिल गई है। सच में शुद्धि कहाँ है वो? ये क्या कर दिया मैंने? कैचिया ने मुझे देख लिया। अब मैं एक जीनू से 1000 जीनू बन जाऊंगा। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे जीनू। जीनू बैठो। उतरो। थैंक यू शुद्धि, तुमने मेरी जान बचा ली। जान तो बचाना ही था ना जीनू, वरना मैं तुम्हारा फ्लॉप मैजिक शो कैसे देख पाती। देखना, एक दिन मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैजिशियन बनूंगा। चल जीनू, मैं तो बस मजाक कर रही थी। खुशी की बात तो ये है कि हम दोनों मिलकर ये दिव्य कंघी ले आए। सुपू ने तो पूरे दूध का झरना ही पी गया और घोड़े बेचकर सो रहे। अच्छा हुआ ना, वरना हमें देखकर ही पेड़ पर लटका देता। पर हम इसे यहाँ छोड़ भी नहीं सकते है ना? राइट, दिव्या फोर्स कभी भी अपने फ्रेंड को अकेला नहीं छोड़ते। तुम एक काम करो, तुम अपना मैजिक कारपेट निकालो, हम सबको को सोते हुए लेके जाएंगे। सो जा सप्पू सो जा, वरना तेरे अंदर का पप्पू जाग जाएगा। सो जा सप्पू सो जा।
काल यंत्र बचा पाई और ना ही अब तक उन एक भी वंशज को ला पाई जिनसे दोबारा काल यंत्र को बनाया जा सकता है। फिर तुम्हारे होने ना होने का क्या मतलब? क्षमा क्षमा महाबली, मैंने पूरी कोशिश की लेकिन वो 5 दिव्य बच्चे मेरे लिए सबसे बड़ी बाधा बनते जा रहे हैं। जो बच्चों की बाधा को ना पार कर सके उसे कालेश की साया होने का कोई हक नहीं। नहीं महाबली नहीं, मैंने इस बार ऐसी योजना बनाई है कि वो 5 दिव्य बच्चे जो रक्षक है वो या तो मिट जाएंगे या फिर हमारे साथी बन जाएंगे। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे बस काल यंत्र को दोबारा बना सकने वाले वो 5 वंशज चाहिए जिन्हें लाने में तुम अब तक असफल रही हो। महाबली, एक मौका दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। एक दिन का समय मैं और दे रहा हूं तुम्हें। अगर इस बार भी तुम खाली हाथ लौटी तो वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हसीना जुल्फों वाली, उम्मीद है कि तुमने मेरा काम पूरा कर दिया होगा। तुम मोहिनी हो तो मैं भी हसीना जुल्फों वाली हूँ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आईना कभी झूठ नहीं बोलता और घमंड सच नहीं देखने देता, इसलिए तुम्हारा और तुम्हारे इस घमंड का अंत होकर ही रहेगा। जय श्री महाकाल। इतनी बड़ी बुराई का अंत इतनी आसानी से हो जाएगा, ये सोचा नहीं था हमने। बिल्कुल सही सोचा है तुमने, और अब अंत तुम्हारा होगा। मोहिनी के 8वें और आखिरी अवतार का अंत। हे पंच महाभूतों, मिटा दीजिए इसे इस दुनिया से। पंचभूतों की शक्ति से कोई नहीं बच सकता। पर मैं तो बच गई, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मेरा कुछ भी बिगाड़ सके। अरे क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों बिगड़ गया? ऐसे बुरा थोड़ी ना मानते हैं, हसीनाएं तो ऐसी ही होती है, एकदम जिद्दी। और मैं तो सबसे बड़ी हसीना हूँ, हसीना जुल्फों वाली। एक मिनट, एक बात बताओ मुझे, मैंने सुना है कि सूर्यास्त के समय कुछ देर के लिए तुम्हारी शक्तियां कम हो जाती है। सही सुना था क्या? मैं भी क्या तुमसे ही पूछ रही हूँ, तुम थोड़ी ना खुद की कमजोरी मुझे ऐसे सामने से आकर बता दोगी। पर अब 3 मिनट में सूर्यास्त होने वाला है, तो खुद ब खुद तुम्हारी सच्चाई मुझे पता ही चल जाएगी। तारा, अपनी मम्मा की तरह कभी हार मत मानना। महाकाल पे भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। दिखा दो इसे मोहिनी की शक्तियां।
मतलब कुल तीन तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तुम तीनों को तो मैं सूर्यास्त के बाद एक साथ खत्म करूंगी। वैसे एक बात बताओ, तुम भले इंसानों में इतनी हिम्मत आती कहां से? अब समय आ गया है दिव्य कंगी। ये कितनी डरावनी है। मुझसे नहीं होगा। डरो मत दिव्य कंगी, अपने डर को कंट्रोल करो। दिखा दो हसीना जुल्फों वाली को अपनी शक्ति। मुझ में कोई शक्ति नहीं है। मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ। गई ना पानी में। जो हसीना का अंत कर सकता है वही हसीना से डर रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम छोटी हो और डरी हुई हो, पर क्या तुम हमेशा ऐसे बुरी शक्तियों से डरे रहना चाहते हो? मेरी बात ध्यान से सुनो, अपने डर को कंट्रोल करो। एक बार तुमने अपने मन के डर को जीत लिया ना, तो तुम्हें कभी कोई नहीं डरा सकता। अगर मैंने कोशिश की तो क्या फिर मुझे कभी डर नहीं लगेगा? कभी नहीं। तारा को देखो, वो भी तुम्हारी तरह कितनी छोटी है। इन बच्चों को देखो, ये भी तुम्हारी तरह कितने छोटे, पर इन्हें डर नहीं लगता। सच में? जाओ इस जुल्फों वाली को अपनी शक्ति दिखा दो। हसीना जुल्फों वाली के बालों को क्या हो रहा है? हसीना जुल्फों वाली अपने बाल नहीं खो सकती। मैं अपनी जुल्फों के बिना सब कुछ हो सकती हूँ, पर हसीना जुल्फों वाली नहीं। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा है ना। हम घर से निकले और यहाँ कैसे पहुंचे? सप्पू, सप्पू, सप्पू उठना। इतना सब कुछ हो गया और तू अब तक सो रहा है। उठना। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ हो रहा है? मेरा लंच तो नहीं कर लिया। अरे दूध का पूरा झरना पीकर सो गया, अब उठकर फिर से खाना है। मैं दूध का झरना पिया? पता नहीं, अभी तो भूख लग रही है। हम सभी लोगों में से तुम सबसे छोटे हो, पर तुमने आज सबसे बड़ा काम किया है। हसीना जुल्फों वाली से सभी लोग डरते थे, पर तुमने डर का सामना किया और उस हसीना जुल्फों वाली का अंत कर दिया। हमारी फैमिली, हमारे अपने लोगों को बचाने के लिए थैंक यू। थैंक यू, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे अंदर का सारा डर खत्म हो गया। अब मैं कभी किसी से नहीं डरूंगा। सॉरी बेटा, जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं तुम्हें भूल गया था। सॉरी से काम नहीं चलेगा। आपको हमें आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी, वाटर पार्क लेकर जाना होगा और पूरा उज्जैन घुमाना होगा, जैसे मम्मा करती थी। बेटा,
मैं मम्मा की कमी तो कभी पूरी नहीं कर पाऊंगा, पर हाँ तुम्हें स्विमिंग पूल लेकर जाऊंगा, पूरा उज्जैन घुमाऊंगा, तुम्हारी घुमाई फिराई लड़ाई सब में तुम्हारा साथ दूंगा। लड़ाई में भी साथ दोगे हमारा? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे मम्मा का साथ देता था। अब तुम एक मोहिनी हो, पूरी शक्तियां हमेशा तुम्हारा पीछा करेंगे। और बेटा, मैं तुमसे वादा करता हूं, इन बुरी शक्तियों को तुम्हारे पास आने से पहले ना तुम्हारे पापा से लड़ना होगा। मोहिनी, दिस गर्ल मोहिनी, ना कुमार, मैडम साया को ये खुशखबरी देने के लिए सिर्फ मैं ही बचा हूँ। सप्पू नहीं, पप्पू हूँ मैं। फिंगर्स 5, काल यंत्र को बनाने वाले वंशज P5, ये बच्चे P5। अगर ये पांचों काल यंत्र को बनाने वाले 5 वंशज से कनेक्टेड हुए तो कालेश जी खुद मैडम साया का कन्यादान कर देगा मेरे साथ। नो मम्मी, डायरेक्ट मैरिज। पप्पू, हम तो तुम पर हंस रहे हैं, पर तुम क्यों हंस रहे हो? क्योंकि जब पप्पू को भी पावरफुल बना दे, वही है असली सप्पू। सप्पू नहीं, गप्पू है तू, कुछ भी बोलता रहता है। अच्छा गाइस, अब बहुत हो गया हंसी मजाक। एक सीरियस बात करनी थी, वो नहीं, एक दिन में बहुत सीरियस चीजें देख ली है, कम से कम कोई सीरियस बात नहीं होगी। बट इट्स इम्पोर्टेंट। वो पिरामिड में जो 5 स्टैचूज थे, उसमें से एक में मम्मी की थी। नहीं, और एक मेरी माँ की थी। करेक्ट। पर अब इन 3 स्टैचूज का क्या? तारा एक मोहिनी है और जीनू एक जिन। पर तुम्हें कोई मैजिकल पावर्स नहीं, और तुम एक आम इंसान भी नहीं हो, क्योंकि तुम एक जीनियस हो। एक मिनट। अरे तुम लोग कहना क्या चाहते हो? कहीं वो 5 स्टैचूज हम पांचों के पूर्वजों के ही तो नहीं है, जिनकी शक्तियों से काल यंत्र बनाया गया है।